हेलो ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ SKT संदीप कुमार त्रिपाठी। आज हम लोग 2022 एडवांस का जो पेपर हुआ हमारा उसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। वो बेसिकली लॉग के ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया है ना। बहुत दिनों बाद लॉग का क्वेश्चन अपने को देखने को मिला IIT JEE में और सिंपल क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि इफ़ x की पावर 16 log x बेस 5 का होल क्यूब माइनस 68 log x बेस 5 इज इक्वल टू 5 की पावर माइनस 16 देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन विल बी। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर log x बेस 5 है और x की पावर में हमारे पास ये क्यूबिक आ रही है log की, तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, log ले लेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, log ऑफ x की पावर बेस में हम 5 लेंगे, यहाँ भी बेस में 5 ही चल रहा है, x की पावर 16 log x बेस 5 होल क्यूब माइनस 68 log x बेस 5 इज इक्वल टू, इधर भी log ले लेते हैं, log ऑफ 5 रेस पावर माइनस 16 एंड बेस में 5 है। ओके तो ये जो log है ऊपर जो x की पावर में ये पूरी कहानी आ रही है, ये नीचे आ जाएगी हमारे पास। और हम यहाँ पर क्या करेंगे कि log x बेस 5 को t मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट कर पाए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 t क्यूब माइनस 68 t, ये वाली वैल्यू आ गई और ये भी देखिए t में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर ये माइनस 16 बाहर आएगा और log 5 बेस 5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम ये t मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 16 t की पावर 4 माइनस 68 t स्क्वायर प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ से हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 t की पावर 4 माइनस 17 t स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन भी अच्छी से आ रही है, इसके फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास। तो ये हो जाएगा 4 t की पावर 4 माइनस, इसको क्या लिखेंगे, 16 t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर प्लस 4। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4t स्क्वायर कॉमन आ रहा है और इसमें से माइनस कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास क्या फैक्टर बनेंगे, 4t स्क्वायर माइनस 1 एंड यहाँ पर क्या आएगा, t स्क्वायर माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो t की जो वैल्यूज दिख रही हैं क्या क्या दिख रही हैं, यहाँ से सर हमें प्लस माइनस 1/2 दिख रही है, यहाँ से हमें प्लस माइनस 2 दिख रही है। अब log के जब हम वैल्यू निकालेंगे तो बेसिकली हमारे को वैल्यू जो चाहिए वो क्या चाहिए, log ऑफ x1 x2 x3 x4 बेस 5। हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए था, तो x1 x2 x3 x4 इसके अगर रूट हैं तो हम ये ऐसे लिख सकते थे। तो यहाँ पर अगर मेरे को x1 x2 x3 x4 चाहिए तो मैं ये देख रहा हूँ कि log x1 जो है वो 1/2 है, log x2 जो है वो माइनस हाफ है, log x3 जो है वो 2 है एंड log x4 जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो अगर मैं सम लिखूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 0 आएगा, सम 0 आएगा। और ये बेसिकली मैंने क्या लिखा है, log x1 प्लस log x2 प्लस log x3 प्लस log x4, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि x1 x2 x3 x4 ये जो वैल्यू आएगी ये 5 की पावर 0 दैट इज 1 के बराबर आएगी। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट ABC बी और राइट एंगल ट्राइंगल, एक हमारे पास ABC राइट एंगल ट्राइंगल है और A इज 90 डिग्री। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ये ABC और A पर 90 डिग्री है, इसको B कह देते हैं और इसको C कह देते हैं। द साइड AB की जो लेंथ है वो 1 दे रखी है, AC इज इक्वल टू 3, AC की वैल्यू 3 दे रखी है। If a circle is formed which touches the side AB and AC also touches the circumcircle of triangle ABC, ट्राइंगल ABC का जो सर्कम सर्कल होगा वो ऑब्वियस है तीनों वर्टिसेस से क्या होगा, पास होगा। तो हमने ये
सर्कम सर्कल बनाया। अब हमारा एक सर्कल है जो इन दोनों साइड और इस सर्कल को टच कर रहा है, तो लेट अस अज्यूम वो सर्कल सर कुछ ऐसा होगा। ये हमारे पास सर्कल आ गया। ऑल्सो टचेस द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरनली, देन इट्स रेडियस इज व्हाट। तो हमने ये जो अंदर सर्कल बनाया है ना, हमें इसका रेडियस बताना है। तो हम क्या करते हैं कि लेट अस अज्यूम ये जो है ओरिजिन अज्यूम कर लेते हैं। तो ये पॉइंट जो आएगा ये हमारे पास 1,0 आ जाएगा, ये पॉइंट कितना आ जाएगा 0,3 आ जाएगा। अब ये जो बड़ा वाला सर्कल था, ये दिख रहा है कि हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका जो सेंटर आएगा वो कहां पर आएगा, हमारा इन दोनों का मिड पॉइंट, हाइपोटेनस का मिड हो जाता है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1/2, 3/2 पे इसका सेंटर आ गया। ठीक है, और अगर मैं इसका रेडियस की बात करूं तो इसका रेडियस भी बता सकते हैं। तो बड़े वाले का जो रेडियस आएगा वो कितना आएगा, √10। देखिए ये जो डिस्टेंस आ रही है ये √10 आ रही है, तो आएगा √10 डिवाइड बाई 2। भाई रेडियस क्या होगा इसका, ये तो डायमीटर हो गया, इसका आधा जो होगा वो रेडियस के बराबर होगा, तो ये √10/2 के बराबर आएगा। अब जिस सर्कल की हम बात कर रहे हैं दैट इज वो छोटा वाला जो सर्कल है, लेट अस अज्यूम कि उसका सेंटर हमने P मान लिया। अब P जो होगा हमें ये समझ में आ रहा है कि सर क्योंकि ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो अल्फा कॉमा अल्फा टाइप के होंगे। तो P हमने अल्फा कॉमा अल्फा ले लिया, मतलब इसका सेंटर जो है वो अल्फा कॉमा अल्फा हो गया, तो P इज अल्फा कॉमा अल्फा। अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये बोलेंगे कि यार इन दोनों के सेंटर की बीच की दूरी, क्योंकि ये इंटरनली टच कर रहा है, क्योंकि ये इंटरनली टच कर रहा है, तो इंटरनली अगर टच कर रहा है तो हम बोलते हैं सेंटर्स के बीच की जो दूरी है, मान लीजिए P है और ये Q पॉइंट है, तो PQ विल बी इक्वल टू व्हाट, मॉड ऑफ R1 माइनस R2, दोनों के बीच के रेडियस का डिफरेंस के बराबर आएगा। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या आएगी, P पता है Q पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, √α -1/2 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा -3/2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, मॉड ऑफ पहले वाले का रेडियस, तो पहले ये छोटे वाले का रेडियस कितना है यार, अल्फा है, तो अल्फा माइनस दूसरे वाले का रेडियस हमने निकाल रखा था √10/2। अब हम दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर, तो जैसे हम दोनों तरफ स्क्वायर करके खोलते हैं तो हमारे पास यहां जो इक्वेशन बन रही है अल्फा स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस अल्फा, यहां से क्या बन रही है अल्फा स्क्वायर प्लस 9/4 माइनस 3 अल्फा। राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 10/2, 10/4 हो जाएगा, ये 10/4, इसको करेक्ट कर लेते हैं, (10/4) प्लस माइनस अपने पास क्या आएगा 2 कट जाएगा तो √10 अल्फा, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पर देखिए एक अल्फा स्क्वायर कट गया, ये वैल्यू भी कटेगी 1/4 प्लस 9/4 10/4, और ये भी कितना हो जाएगा 10/4। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि बड़ी सिंपल सी इक्वेशन आ रही है हमारे पास, सबको एक तरफ लाइए, तो यहां से हमारे पास आ गया अल्फा स्क्वायर ये वाली टर्म -4 अल्फा, ये अल्फा और अल्फा कपल किया तो आ गया, और प्लस √10 अल्फा, दैट इज इक्वल टू व्हाट 0। तो देखिए यहां से एक आ गया अल्फा इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू आ गई 4 माइनस √10। अल्फा 0 तो हो नहीं सकता है, तो 4 माइनस √10 हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये, हाँ ना, m की पावर 2022 निकाला है, मैट्रिक्स दे रखा है हमें एक m और उसकी पावर 2022 लिखा है, तो सारा जुगाड़ इस m में ही है। यहाँ पे जो हमें m दे रखा है ना, इसको हम क्या करते हैं ऐसे लिख देते हैं, ये 5/2 जो है इसको लिख दो 1 + 3/2, अगला 3/2 ही रहने दो, अगला वाला -3/2,
और ये जो वैल्यू है -1/2, इसको लिख दिया 1 - 3/2, है ना। तो ये वैल्यू भी कितनी आएगी, -1/2 आएगी। अब बेसिकली ये दो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है, एक हमारे पास लिखा है 1 0 0 1, और दूसरा जो मैट्रिक्स लिखा है वो हमारे पास देखिए क्या लिखा है, 3/2 3/2 -3/2 -3/2। ये इसको हम क्या लिख देते हैं, ये तो हमारा i हो जाएगा, और इसको हमने लिख दिया 3/2 टाइम्स a हमारे पास क्या आएगा, 1 1 -1 -1। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, a दे रहे हैं नाम। तो ये हो जाएगा सर i + 3/2 a। यहाँ पे जब आप a स्क्वायर निकालेंगे ना, तो a स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो नल मैट्रिक्स आ रहा है। अब क्योंकि a स्क्वायर नल है तो a की पावर 3 भी नल आ रहा है, एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यू नल आ जाएंगी, है ना। सारी वैल्यू क्या आ जाएंगी, हमारे पास नल आ जाएंगी। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालना है m की पावर 2022। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m को हमने इस वाली फॉर्म में लिखा है, तो हम क्या लिख देंगे, i + 3/2 a की पावर 2022, ये आ गया। अब इसको खोला जाए तो हमारे पास क्या आएगा, 2022 C0i, तो वो वैल्यू तो i के बराबर ही आएगा, इसकी पावर 2022, ये तो i ही रहेगा, प्लस अगली टर्म क्या आएगी, 2022 इंटू 3/2 a एंड i की पावर 2021। तो i की पावर 2021 कितना हो जाएगा, i ही हो जाएगा। तो a इंटू आई फिर से मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, a के बराबर ही लिख दिया यहाँ पर। अब प्लस अगली जो टर्म आएगी उसमें a स्क्वायर आएगा, है ना। बाइनोमियल एक्सपेंशन जैसे हम देखें तो हमारा अगला टर्म क्या आएगा, a स्क्वायर, लेकिन सर a स्क्वायर तो क्या है, नल। अगले में a क्यूब आएगा, वो भी नल है, तो आगे की सारी टर्म जो है वो जीरो हो जाएंगी, सो ऑन आता चला जाएगा, वो सारी जीरो हो जाएंगी। तो फाइनली हमारे पास ये जो वैल्यू बच रही है वो बच रही है i प्लस ये 2 कटा, तो 1 0 1 1 इंटू 3a, ये आ गया हमारे पास। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हम क्या लिख सकते हैं, वैल्यू लिख रहे हैं अपन डायरेक्टली इसकी, तो i आ जाएगा, i आएगा हमारे पास 1 0 0 1, है ना, प्लस ये आ जाएगा 3033 इंटू a। तो a में 3033 मल्टीप्लाई करें, a हमारा ये था, तो हमारे पास क्या आएगा 3033, अगला भी सेम आएगा 3033, अगला क्या आएगा -3033, अगला भी क्या आएगा -3033। अब इसको जब हम ऐड करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, ऐड, तो हमारे पास क्या आएगा 3034, अगला क्या आएगा 3033, यहाँ पर आएगा -3033, अगला आएगा -3032, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम कंपेयर करें तो हमारे पास जो ऑप्शन मैच करेगा वो कौन सा करेगा, ए ऑप्शन मैच कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एक एपी दे रखी है जिसकी 7 टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, और हमें एक टीएन डिफाइन कर रखा है जो इस तरह से रिलेटेड है, tn + 1 - tn = an। t1 भी हमें पता है। अब इसकी हेल्प से हमें ये 4 ऑप्शन चेक करने थे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ समेशन ले लेंगे, और इस टर्म को मैंने ऐसे लिख दिया tr + 1 - tr = ar, और दोनों तरफ समेशन ले लिया, तो हमारे पास आएगा समेशन ऑफ r = 1 से n tr + 1 - tr = समेशन ऑफ ar, r = 1 to n। अब ये जब हम समेशन निकालेंगे तो हमारे पास देखो t2 - t1 आएगा, अगली टर्म क्या आएगी t3 - t2 आएगा, तो ये टर्म्स कटेंगी, और फाइनली हमारे पास यहाँ पर किधर क्या टर्म बचेगी, tn + 1 - t1। राइट हैंड साइड में ap का सम आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा n/2 इंटू 2a, a कितना है हमारे पास 7 है, प्लस n - 1 इंटू d,
तो ये वैल्यू उठा के डाल दीजिए। तो यहाँ पर आएगा Tn+1 माइनस T1 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a कितना है 7 प्लस n-1 d कितना दे रखा है 8 दे रखा है, तो इंटू 8 ये हमारे पास आ गया। 2 इसमें से उड़ाएंगे हम लोग तो हमारे पास क्या बचेगा n, यहाँ पर कितना आएगा +7 प्लस n-1 इंटू 4, ये 2 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर 4 बचेगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना आ गया 4n बाहर है, अंदर देखिए कितना आ गया 4n प्लस 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा 3। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो यहां से देखिए हम Tn+1 बता सकते हैं। Tn+1 क्या आ जाएगा Tn+1 हमारे पास 4n² प्लस 3n, और ये T1 उधर राइट हैंड साइड में जाएगा और T1 हमें 3 दे रखा है तो +3 ये आ जाएगा। यहां से हम Tn निकाल लेते हैं तो Tn क्या आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू n की जगह n-1 डालो, n-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू n-1 प्लस 3। सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ रहा है देखें 4, यहाँ आ जाएगा n² माइनस 2n प्लस 1 प्लस 3n, -3 प्लस 3 कट जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ गया 4n² माइनस 8n प्लस 3n कितना आ जाएगा -5n प्लस 4, ये हमारे पास Tn आ गया। अब Tn आ गया तो हम T30 निकाल सकते हैं डायरेक्टली। इसमें हम कितना डाल देंगे 30, तो जब हम 30 डालेंगे तो हम देख रहे हैं ये वाला ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है। T20 निकाल के देखें, T20 कितना हो जाएगा 4 इंटू 20² माइनस 5 इंटू 20 प्लस 4, हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 1500 प्लस 4, तो क्या आ गया हमारे पास 1504। तो T20 हमारा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। फिर ये समेशन की बात कर रहे थे यार, समेशन निकाल सकते हैं, समेशन ऑफ 30 टर्म एंड समेशन ऑफ 20 टर्म। अगर हमें Tn पता है तो हम Sn बता सकते हैं। तो Sn कैसे बताएंगे हम, इसका समेशन कर देंगे, समेशन ऑफ Tn इज इक्वल टू 4 इंटू समेशन ऑफ n² माइनस 5 इंटू समेशन ऑफ n प्लस 4 का समेशन हमारे पास ये आ जाएगा। तो बस यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये कितना होता है 4 इंटू समेशन ऑफ n² n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 5 इंटू समेशन ऑफ n कितना हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 एंड समेशन ऑफ 4 कितना हो जाएगा 4n। ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आप n इक्वल टू कितना डाल देंगे, एक बार 30 डाल देंगे और एक बार n इक्वल टू कितना डाल देंगे 20। तो जब आप ये दो वैल्यूज डाल देंगे तो इसमें डी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, और बी तो हमारा पहले ही आ चुका था, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो बी एंड डी आ जाएगा।